प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आज हम उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ के दर्शनार्थ आए हैं और यहाँ स्थित भारत का प्रथम कहा जाने वाला माणा गांव और यहाँ की नदियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में दर्शन करवाते हैं और इनके परिचय हेतु प्रिय मित्र राधे श्याम जी से हम जानते हैं यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को। नमो नमः। नमस्कार महोदय। नमस्कार। आज हम उपस्थित है भारत के प्रथम गांव के नाम से जो माणा गांव है, यहाँ पे हम आज आए हैं हमारे दोस्तों के साथ घूमने। देखिए तो आपको यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं, आगे थोड़ी दूर हो सकता है बीच में पर्वत आ रहा हो, तो ये जो दूर घर दिखाई दे रहे हैं ये घर है माणा गांव के अंदर स्थित है और यहीं से भारत के गांवों की शुरुआत होती है। भारत का पहला गांव है ये माणा गांव। आज हम यहाँ पे आए। ये बद्रीनाथ जो कि ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ से 300 किलोमीटर की यात्रा करके लगभग यहाँ बद्रीनाथ आते हैं और इससे 2 या 3 किलोमीटर दूर ही ये माणा गांव है। देखिए दोस्तों, इसके पास ही बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। हमारे जस्ट पास में ही अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही है। बहुत ही निर्मल जल से परिपूर्ण ये अलकनंदा नदी यहाँ पे प्रवाहित हो रही है और दोनों तरफ इस नदी के पहाड़ है। बीच से जब ये नदी गुजरती है ध्वनि करती हुई तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिलता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, यहीं से एक ऊपर की ओर रास्ता जाता है। इधर वहाँ आप देख रहे होंगे कुछ व्यक्ति जा रहे हैं ऊपर की ओर। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक वसुधारा नाम का बहुत ही निर्मल, पवित्र और धार्मिक मान्यताओं से युक्त झरना है और वहाँ तक जाने के लिए संकरा मार्ग जाता है। मैं अपने लगभग 8-9 दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था, बाकी दोस्त ऊपर गए हुए हैं। मैं यहाँ पे रुक गया थोड़ा इन दृश्यों का आनंद लेने के लिए। हम अभी थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे लगभग पूरा जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ है और उसी बर्फ के ढके हुए क्षेत्र के अंदर से ऊपर से एक बहुत ही निर्मल झरना आता है। और उस झरने तो कहते हैं कि जो ही जमीन पे वो पहाड़ों पे गिरता है, गिरते ही वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप कभी यहाँ आओ तो जरूर वसुधारा झरने के दर्शन करने के लिए भी जाइए। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे उस मार्ग पे कुछ लोग व्यक्ति ऊपर जा रहे हैं, तो वो मार्ग सीधा जाता है यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर वसुधारा झरने की ओर। और दोस्तों, ये जो अलकनंदा नदी है ये यहाँ से थोड़ी दूर जाएगी और यहाँ आगे माणा गाँव के अंदर ही इधर पास से ही सरस्वती नदी आती है और उस सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम यहाँ से थोड़ी दूर में होता है। दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है। बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है वहाँ पे। बड़े ही सुंदर ढंग से सरस्वती नदी पहाड़ों के बीच से निकलती हुई आती है। दिखाई नहीं देती कि अंदर से कहाँ से आ रही है, अचानक प्रकट होती है और थोड़ी दूर चलने के बाद इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और बहुत ही सुंदर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पहाड़ है जो कि बादलों से देखिए ऊपर ढके हुए हैं। ऊपर की ओर बादल चल रहे हैं। काफ़ी ठंडा सुनहरा मौसम है। अभी थोड़ी बहुत हल्की सी रोशनी सूर्य की दिखाई दे रही है, जिससे बादल अभी थोड़े दूर गए हमें दिखाई नहीं दे रहे। बाकी ये लगभग पहाड़ है, ये पूरे बादलों से ढके रहते हैं पहाड़। देखिए उस तरफ माणा गांव की तरफ आप देखिए बादल है, उनसे पूरे पहाड़ ढके हुए हैं, जबकि वो पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। तो कभी आप आइए, यहाँ माणा गांव बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ आने के लिए आपको ऋषिकेश उत्तराखंड आना होगा। वहाँ से बस के द्वारा या किसी निजी वाहन से गाड़ी भी आप पर्सनल बुक कर सकते हैं वहाँ से। उसके द्वारा यहाँ पे लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके आप यहाँ बद्रीनाथ पहुँच सकते हो। बहुत ही हिंदू धर्म के अंदर माने जाने वाला वो बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है, तपोभूमि है ऋषियों की और भगवान बद्रीनाथ का बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो वहाँ आप आइए। 300 किलोमीटर की लगभग यात्रा करने के बाद हम बद्रीनाथ पहुँचते हैं और बद्रीनाथ से जस्ट 3 किलोमीटर दूर ही ये माणा गांव है। तो जब कभी आप बद्रीनाथ आओ तो इस माणा गांव भी आपको जरूर आना चाहिए और इस प्रकृति की सुंदरता का, आपको इस अलौकिकता का भी आपको दर्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।